हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं, ज़रूर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बीएड से किसी कोर्स से जुड़े हुए हैं, तभी आपने इस वीडियो को खोला है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं और प्रकार मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। अलग अलग किताब में अलग अलग दिए हैं, बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा जो एक ही बार में याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो आता ही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो पहले हो चुके हैं वो उनको आपको मैं बता दूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगे मेरी प्ले लिस्ट में। तो यूनिवर्सिटी के पेपर्स और उनका सॉल्यूशन भी आपको इसके साथ साथ मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहली आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। दूसरा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन। और तीसरी है जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। चौथी है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत ये आ जाती है। और ये टॉपिक तीनों जो है सामान्य जानकारी के लिए चाहिए। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में भी होते हैं और सेकेंड ईयर का भी एक पेपर है, उसके अंतर्गत भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों के लिए ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या है, अंदर इसकी डिटेल भी देखते हैं पूरी। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में काम करेगा। तो पहले आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो सीधा सा नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष शिक्षा जो सीधे सामने से, आमने सामने से मिल रही हो, अप्रत्यक्ष जो आमने सामने न हो के इधर उधर से हो। तो डिटेल देखिए अंदर क्या है। प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षक के ज्ञान, आचरण, शिक्षण कौशल पर निर्भर करती है। तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे के विचारों को एक दूसरा समझेगा और ज्ञान का आदान प्रदान रहेगा। शिक्षक के द्वारा बालक को प्रभावित किया जाएगा। तो इसमें बालक जो कुछ सीखता है वो प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष शिक्षा। इसमें क्या है, सीसीटीवी है, इंटरनेट है, सीडी, डीवीडी, टेलीविज़न, इंटरनेट, यूट्यूब, जो इस बुक में नहीं लिखे हूँ, पुरानी किताबें हैं, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जहाँ से बालक सीख रहा है। इसमें न्यूज़पेपर भी इसी में शामिल होगा। अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान देने वाला यहाँ सामने मौजूद नहीं है, किसी माध्यम से ज्ञान आ रहा है, वो अप्रत्यक्ष शिक्षा हो जाएगी। इस प्रकार की शिक्षा में बालक में स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है और संप्रेषण एक पक्षीय होता है। संप्रेषण था कम्युनिकेशन, एक साइड हुआ, दूसरी साइड से, एक साइड से बच्चे ने देख लिया, एक साइड से उसने वहाँ पे अपना कर दिया, लेकिन दोनों आमने सामने नहीं हैं। और छात्र सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी शिक्षा देखते हैं, ये वैयक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। वैयक्तिक शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें एक शिक्षक एक समय में एक ही बालक को पढ़ाता हो, केवल वो वैयक्तिक शिक्षा होगी। यहाँ बालक की रुचि, क्षमता, योग्यताओं, उनको सबको ध्यान में रखकर, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाएगा। बालक ने कितना सीखा है उसी हिसाब से है। जबकि इसके विपरीत अगर चले जाते हैं तो वहाँ ग्रुप में सिखाया जाता है, लेकिन जब इंडिविजुअल में होगा तो वहाँ पर बालक की एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाएगा। और जब सामूहिक शिक्षा होगी, ग्रुप एजुकेशन होगा, इसमें एक समय में बहुत सारे बालकों को पढ़ाया जाता है। जैसे स्कूल के अंतर्गत, क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ भी ग्रुप में बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाया जाए एक समय में, वो सभी सामूहिक शिक्षा हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, उन बालकों में सामाजिक गुण विकसित हो जाएंगे, जबकि इस बालक में नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक शिक्षक है और एक यहाँ छात्र है, ये अकेला बैठ के पढ़ रहा है, इसमें सामाजिकता नहीं होगी। तो ये सामाजिक गुण कहाँ पे आएंगे, सामूहिक शिक्षा के अंदर। प्रत्येक शिक्षा के गुण अपने हैं, प्रत्येक शिक्षा के अपने दोष भी हैं, विकसित करके उन्हें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। परंतु इसका यह दोष यह भी हो सकता है, इस प्रकार की शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के बालकों को तीव्र, औसत, मंद बुद्धि एक ही प्रकार की शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है। इसका मतलब समझिए कि एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे बैठे हुए हैं और सभी को एक ही शिक्षक एक ही विधि से पढ़ा रहा है, जबकि उसमें तेज़ सीखने वाले भी हैं, औसत सीखने वाले भी हैं और मंद बुद्धि बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सभी को एक साथ शिक्षा दे पाना कितना सही है, कितना गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की शिक्षाएं समझ में आ गई होंगी, वैयक्तिक
और सामूहिक शिक्षा। आगे आती है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं सब आपको पूरा करा दूंगा। अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो में अगर आपको सुधार करना है, कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। एक सक्रिय छात्र बन के अगर आप सीखेंगे तो आप ज़रूर सीख पाएंगे। तो सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा को हम लोग लिबरल एजुकेशन भी कहते हैं, उदार शिक्षा। तो ये वो शिक्षा जो सामान्य जीवन के लिए बालक को तैयार करती हो, और इसमें किसी एक व्यवसाय के लिए नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य शिक्षा, सामान्य ज्ञान बालक को दिया जाता है, और सामान्य बुद्धि ही इसकी तीव्र हो जाती है। सामान्य शिक्षा को समझा, अब समझिए विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा कौन सी होती है? व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। ये विशिष्ट शिक्षा वह होती है जो बालक को किसी भी कार्य विशेष, व्यवसाय विशेष के लिए तैयार करती है, उससे संबंधित कौशल सिखाती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना होगा, बीएमएस करना होगा, एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी करना होगा, और इंजीनियर बनने के लिए बीटेक, और शिक्षक बनने के लिए बीएड करना होगा। बालक को बढ़ईगिरी, रंगाई, कताई, बुनाई, लोहारगिरी, सिलाई, कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण देना, ये एक किसी विशेष कार्य के लिए बालक को तैयार करना विशिष्ट शिक्षा हो जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। ये आपके हर बार एग्जाम में आती रही है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं इसके अंदर, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। बस केवल आप इसको समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो विद्यालय में दी जाती है। यहीं पे आपको समझा देते हैं। औपचारिक शिक्षा वो है जो योजनाबद्ध होती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण विधियां, सब कुछ निश्चित होती है, और यह शिक्षा निश्चित समय पर निश्चित शिक्षा संस्थान में किसी निश्चित समय सारणी के अनुसार शिक्षकों द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा को दूसरा अगर आप समझिए स्कूली शिक्षा, जो स्कूल के अंदर दी जाने वाली शिक्षा है, तो ये वो है, वहाँ शिक्षक भी निश्चित होते हैं, बालक भी निश्चित होते हैं, पाठ्यक्रम, किताब भी निश्चित होती है, पढ़ाने की विधियाँ, एग्जाम, सब कुछ निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े साधन विद्यालय हैं। विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय, पुस्तकें, ये भी सब औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। ठीक है, तो ये औपचारिक शिक्षा आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद बाकी अपनी अपनी किताबों से आप देखेंगे, अब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दूसरा आता है आपके पास अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो विद्यालय के बाहर होती है, जिसमें विद्यालय का कोई बंधन नहीं होता, जिसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, बालक को अनियमित, आकस्मिक, स्वाभाविक रूप में प्राप्त होती है। यह शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती है, वरन बालक तो इसे अपने परिवार के अंदर, पास पड़ोस से, खेल के मैदान में, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों से उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये स्कूल के बाहर जहाँ भी बालक समाज में अपना जीवन जी रहा है, जहाँ भी वो खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाएगी। ये टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, लाइब्रेरी, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तीसरी एक और आती है, जरा उसको और समझिएगा, वो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक को फॉर्मल, अनौपचारिक को इनफॉर्मल, निरौपचारिक को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा का मध्य मार्ग है, दोनों के बीच की है। मतलब उसमें विद्यालय भी रहेगा और घर भी रहेगा। मोहंते के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर दी जाती है। निरौपचारिक वो है जो दूरस्थ शिक्षा संस्थान है, जैसे इग्नू है, या और भी डिस्टेंस एजुकेशन से देने वाले। बालक अपने घर पर रहकर उस विद्यालय से, उस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और अपना घर पर रहते हुए कोई भी रोजगार, कोई भी काम भी करता रह सकता है। तो औपचारिक शिक्षा पूर्ण रूप से नियंत्रणकारी है, विद्यालय में प्रवेश, शिक्षण विधि सब कुछ मिलेगा। और अनौपचारिक शिक्षा घर में होती है, अनियंत्रित होती है, और निरौपचारिक शिक्षा इन दोनों के बीच के साथ नियंत्रण में भी होगी, क्योंकि इसके एग्जाम, पढ़ाई सब कुछ होगा, लेकिन इसका कोई स्थान निर्धारित नहीं होगा। वो वहाँ से बुक भेज देंगे और किताबें बच्चे पढ़ के अपने आप अपना एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से ये पूरी शिक्षा यहाँ से, ये आपने मैंने बता दिया है, सब कुछ आपको पूरा समझा दिया है। इनका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी आगे आपको और वीडियो मिलते रहेंगे।
ये औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का एक अंतर का और है, इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो यहाँ से ये पूरा मिल जाएगा, क्योंकि हर किताब में अलग अलग दिया होता है। ये मुझे यहाँ से अच्छा लगा है, थोड़ा सा और है इसका, और स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। ये 3, 4, 5, 6 पॉइंट और हैं इसके, इनका और स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सबको पढ़िए, आपको पूरा एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लेलिस्ट देखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और टारगेट बना लीजिए 90% प्लस नंबर जाने चाहिए। अगर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं तो 90 प्लस का टारगेट ज़रूर रखिएगा। और जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। माइक्रो मैक्रो की फाइल्स भी हैं, सभी सारे असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं फिर आपको। थैंक्स।